एल्बिस्टेक लिनक्स कोर्स का ये एडवांस पार्ट चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करूँगा। अभी तक आप यहाँ पर एल करके देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम किया और थर्ड स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल लाइन्स एग्जीक्यूट भी की थी। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस के ऊपर आते हैं कि एडवांस पार्ट ये है कि मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, या इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सिस्टम इन्फो। मैं सिस्टम से रिलेटेड ना अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले वही बिन बैश ये कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट्स लिखूँगा, कुछ जस्ट कमेंट लिखूँगा, उसके बाद फिर मैं उन लाइन्स को एग्जीक्यूट करूँगा उनके अंडर। तो मैं लिखता हूँ दिस स्क्रिप्ट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑन विच इट इज़ एग्जीक्यूटेड। ये मैंने लाइन लिख दी। इसके नीचे मैं फिर इनके स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करूँगा, जो सी कमांड्स हैं वो लिखूँगा। टेल द यूज़र द स्क्रिप्ट इज़ स्टार्टिंग। यहाँ पर एको करूँगा मैं, लेकिन बाद में फर्दर यहाँ पर कमांड लिखता हूँ, कमेंट करूँगा डिस्प्ले द होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम। ये मैंने दे दी। इसके नीचे इसकी कमांड आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं एक और कमेंट देता हूँ डिस्प्ले द कर्नल रिलीज फॉलोड बाय द आर्किटेक्चर। ये कर्नल की रिलीज़ भी यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। और इसके बाद हम कमेंट करते हैं डिस्प्ले द डिस्क यूजेज इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मैं इसको ज़रा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा डिस्क की सिस्टम यूजेज क्या है। और आखिर में हम लिखेंगे एंड द स्क्रिप्ट बाय लेटिंग द यूज़र नो दैट इट्स डन। ठीक है, अब इनके नीचे हम इनकी कमांड्स एंटर करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है दी टेल द यूज़र द स्क्रिप्ट इज स्टार्टिंग। यहाँ पर एको करूँगा और लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग द सिस इन्फो स्क्रिप्ट। मैंने इस तरह से दे दिया और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं जो कि आउटपुट में हमारे पास नज़र आएगी। यहाँ पर अगर होस्ट नेम में खाली लिखता हूँ तो मुझे वो एंड जब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँगा तो आउटपुट में हमारे पास होस्ट नेम आ जाएगा। जो भी होस्ट नेम है सिस्टम का वो हमारे पास शो कर देगा। अगली कमांड है जो हम लोग कमेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डेट और टाइम डिस्प्ले करना। तो डेट और टाइम की बड़ी सिंपल सी कमांड है, उसको अकेले सिर्फ डेट लिखें तो हमारे पास डेट और टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे मैं स्क्रिप्ट से बाहर निकलता हूँ आपको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम लोगों ने डिस्प्ले करना है कर्नल रिलीज़ और आर्किटेक्चर लेवल पे तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनेम -r। ये क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको कमेंट भी कर देता हूँ, इट डिस्प्ले द कर्नल रिलीज़। ये कर्नल रिलीज़ बताने के लिए कि कब ये रिलीज़ हुआ था कर्नल, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूनेम -r लिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनेम -m तो ये कमांड शो करती है इट डिस्प्ले द आर्किटेक्चर एंड मशीन हार्डवेयर नेम। कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की भी और मशीन के हार्डवेयर की भी। तो ये भी एक और तरीका भी आपको पता चल गया कि कमांड के आगे भी हम अगर हैश साइन लगाएंगे तो ये कमांड का पार्ट नहीं कंसिडर होगा, इट्स जस्ट अ कमेंट। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब है कि हम लोगों ने डिस्क की ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसके यूजेस के बारे में पता करना, तो वो एक कमांड होती है DF। तो ये आके इन्फॉर्मेशन शो करती है आपकी डिस्क की यूजेज के बारे में। आखिर कमांड है एको करेंगे और यहाँ पर यूज़र को बता देंगे कि स्टॉपिंग द सिस इन्फो स्क्रिप्ट। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो फर्दर ये इसकी एग्जीक्यूशन के बाद ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से शो करेगी। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर ये कमांड एंटर करता हूँ, डेट की कमांड एंटर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर डेट अकेला एंटर करूँगा तो ये देखें ये डेट और टाइम आ रहा है। तो अब मैं इसको फर्दर यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है सिस इन्फो, आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट कैट किया मैंने इसको, ये मेरे पास बैश का स्क्रिप्ट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसी तरह chmod +x और आगे लिखूँगा सिस इन्फो। अब मैं LL करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। अब मैंने इसको जब एग्जीक्यूट करना है तो उसी तरह यहाँ पर मैं सिस इन्फो लिखूँगा तो मेरे पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। स्टार्टिंग दी सिस इन्फो स्क्रिप्ट
फिर लोकल, ये जो उसका होस्ट नेम था वो उसने सबसे पहले दिखाया कि होस्ट नेम क्या है, फिर डेट और टाइम आया, ये पूरी डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि वो दिखाएगा कर्नल की रिलीज़ क्या है, तो कर्नल रिलीज़ ये है उसकी कर्नल रिलीज़। उसके बाद ये उसकी कर्नल रिलीज़, ये उसके बाद उसका हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आर्किटेक्चर और हार्डवेयर, मशीन का जो हार्डवेयर है वो बताएगा कि वो क्या है। उसके बाद उसने दिखाना है कि डिस्क की यूजेज क्या है, तो डिस्क यूजेज की कमांड यहाँ तक एग्जीक्यूट हुई है, ये कंप्लीट डिस्क यूजेज की कमांड है कि आपको दिखाएगा कि उसका फाइल कितनी है, यूज़ कितनी हुई है, अवेलेबल कितनी है, ये सारी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और एंड पे एको किया उसने कमांड को। तो ये सारा कुछ जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था, उसने आपके पास एक इन्फो के तौर पे एक स्क्रिप्ट जो है, हम इसके थ्रू, अगर मैं स्क्रिप्ट किसी को दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ कि आप लोग जो है अपने सिस्टम पे ये स्क्रिप्ट रन करो, तो जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करोगे तो आपके सिस्टम से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इस तरह आपके पास डिस्प्ले होने लग जाएगी। आपको फर्दर 1 बाय 1 कमांड लिखनी नहीं पड़ेंगी। यानी कि आप यहाँ पर अगर ये लिखते हो होस्ट नेम, अगर मैं यहाँ पर होस्ट नेम लिखता हूँ तो ये देखें लोकल होस्ट और लोकल एडमिन, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू नेम -r, तो मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पर कर्नल की रिलीज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू नेम -m, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी हार्डवेयर मशीन से रिलेटेड कि वो कितनी जो है वो बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ df-h, तो ये कमांड यहाँ पर आ जाएगी। तो इन मल्टीपल कमांड्स को एक स्क्रिप्ट के अंदर रख के हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम लोग लास्ट स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। फर्दर भी मैं स्क्रिप्ट्स क्रिएट करूँगा, लेकिन ये बेसिक जो एडवांस लेवल का भी जो कोर्स था, इसका ये स्क्रिप्ट का ये लास्ट स्क्रिप्ट है। ये मैं क्या करता हूँ कि आपको एक स्क्रिप्ट का नेम दे देता हूँ और इसको कहता हूँ गॉड रूट। ये इससे क्या होगा, ये आपको एग्जीक्यूट करना बताएगा कि हु आई एम, इसको लिख देता हूँ .sh। इससे क्या होगा, अगर तो मैं इसको रूट एज अ रूट यूज़र एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो इसमें इफ एल्स की कंडीशंस आ जाएंगी। आपको मैं इफ एल्स की कंडीशंस के बारे में बताऊँगा। मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ bin bash, यहाँ पर लिखता हूँ determine if the user executing, जो यूज़र इसको एग्जीक्यूट करेगा, executing this script is the root user or not। तो ये उसको बताएगा कि वो रूट यूज़र है या नहीं है। तो ये खुद से स्क्रिप्ट जज करके बताएगा और उसको गाइड करेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्प्ले कराऊंगा उसकी UID, यूज़र ID एक होती है, वो डिस्प्ले कराऊंगा। तो एको करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ योर ID इज़। अगर मैं, क्योंकि बिल्ट इन कमांड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ बिल्ट इन है हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनको अगर हम कॉल करें तो हमें वो बिल्ट इन इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बिल्ट इन उसकी जो UID है, वो जोन सा भी यूज़र है, अगर वो रूट है तो रूट होगा, अगर वो कोई और यूज़र है तो उसकी यूज़र ID यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। यहाँ हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इफ़ द यूज़र इज़ द रूट यूज़र और नॉट, इफ़ द यूज़र is root, output will be 0 otherwise 1। इसमें होता क्या है, अगर तो आपकी जो if else की कंडीशन ट्रू होगी तो ये याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बैश में होता है कि आपके पास 0 आउटपुट में आता है अगर ट्रू हो, और अगर फॉल्स हो तो 1 आता है। तो ये इस तरह से आपको शो करेगा। वो मैं अभी if else की कंडीशन लगा लेता हूँ। if else की कंडीशन इस तरह से यूज़ होती है कि आप if else लगाएं, कैपिटल ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद हम UID से कंसिडर करेंगे कि अगर UID, जो इसकी UID हम लोग ने बिल्ट इन वो आएगी, अगर तो वो इक्वल है 0 के, तो फिर क्या मतलब है, इसका मतलब है देन, मतलब क्या, आपको यहाँ पर 4 स्पेसिस या यहाँ पर टैब प्रेस करनी पड़नी है ताकि आप जंप कर सकें। ये यहाँ पर जंप होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा और एरर आ जाएगा। तो एको क्या करेंगे, यू आर रूट, ठीक है। और आगे अगर एल्स में क्या करेंगे, एको इसी तरह करेंगे कि अगर नहीं है वो चीज़, 0 नहीं है 1 होगी, यानी 0 होगा या 1 होगा, तो फिर क्या होगा, आर नॉट रूट, ठीक है। और यहाँ पर एंड पे आपने स्क्रिप्ट ख़त्म करना तो FI लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको सबसे पहले मैं एग्जीक्यूशन की परमिशन दूंगा, +x who I am लिख दूंगा। अब मैं इसको LL करके दिखा सकता हूँ कि बस सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ इसको रन करते हैं तो अब उसने क्या कहा है कि योर ID इज़ 0 यू आर रूट, क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ रूट यूज़र हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैं मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं कहाँ, होम उस्मान के अंदर। मैं उस्मान यूज़र बनता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। अब देखिए मैं उस्मान यूज़र बन गया। अगर मैं यहाँ पर LL करूँगा तो मेरे पास ये पड़ा हुआ स्क्रिप्ट, ठीक है। ये वही जगह जहाँ से हमने कोड स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पर अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो अब ये क्या करेगा, योर ID इज़ 100, ये एक रैंडम सी वैल्यू होती है, लेकिन बट उसने लिखा है यू आर नॉट रूट। लेकिन जब रूट यूज़र होगा तो उसकी ID UID 0 होगी,
लेकिन जो अगर कोई और यूज़र होगा तो उसकी आईडी ज़ीरो नहीं होगी, कोई भी हो सकती है, 1000 1001 या कुछ भी आईडी हो सकती है। तो ये आपने एक छोटा सा मैंने इफ एल्स का स्क्रिप्ट लिखा है, इसको कैट करके आपको दिखा भी देता हूँ फाइनल, कि अगर हम लोगों ने इफ एल्स लिखा है एक डिस्प्ले की यूआईडी, इफ़ यूआईडी इज़ इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू है, हम इसमें इस तरह से इसको शो करते हैं इक्वल टू को, ज़ीरो है तो वो रूट है, अगर वो नहीं है तो वो रूट नहीं है। तो इस तरह से इस स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।